दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने कुरान की तिलावत सुनी, जितना पढ़ने का सवाब होता है सुनने का भी उतना ही सवाब है। जितना पढ़ने का सवाब उतना सुनने का सवाब, और कुरान को देखने का भी सवाब उतना ही है। कोई अगर नहीं पढ़ा लिखा है, पन्ना उलट रहा है और सिर्फ देखे और कहे, हाथ रखे उंगली रखे और कहे कि ये हक है, ये हक है, ये हक है, तो उसको भी उतना ही सवाब। तो कुरान एक ऐसी चीज है कि सवाब ही सवाब है। और रोजा, माशाअल्लाह, रोजा के बारे में जानते हैं, एक रोजा अगर छूट गया तो 900 शायद करोड़ है, मैं भूल रहा हूं थोड़ा हजरत, 9 करोड़ या 900 करोड़ इतने दिनों तक एक रोज़ा की वजह से बंदा जहन्नम में रहेगा, उसमें जलता रहेगा। तो कितनी बड़ी वईद है कि जो जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखते। अब तो लोगों का तो दिल साम गया होगा, नहीं डर गया होगा। ये बड़ी अजीब बात कह दी आपने भाई, आप तो हमेशा डराते ही हैं। अरे भाई खुशखबरी भी है, आप खुशखबरी भी सुन लें, लेकिन ऐसा नहीं कि खुशखबरी सुनने के बाद भी लड़ जा सीधे बेहोश हो जाए, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए कभी कभी सुन लिया किसी मौलाना ने कह दिया कि आपने ये किया है, आपकी तो कबूल हुई कि नहीं हुई पता नहीं। अब कहते हैं जब कबूल हुई नहीं तो हम करें क्यों, हम क्यों करें। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, करना तो बीमारी हो गया इसको। करना हमारा काम है, करना हमारा काम है, कबूल करना रब का काम है। एक शख्स था जो 400 बरस तक इबादत में मशगूल था, इतना इबादत किया एक पत्थर पर, इतना इबादत किया, इतना इबादत किया, उस पत्थर पर उसके निशान बन गए, हाथ के घुटने के सजदा करने के निशान, गड्ढे हो गए। 400 बरस तक उसने इबादत की रब की। तो फरिश्तों ने कहा क्या है रब, ये शख्स तो बड़ा तेरा बरगज़ीदा बंदा है, ये तो जन्नती है, इसका जन्नत में क्या मुकाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फरिश्तों ये जहन्नमी है। क्या कहा, ये जहन्नमी है। फरिश्ते सोच में पड़ गए कि 400 बरस की इबादत और रब का हुक्म कि ये जहन्नमी है। फरिश्ते आ गए, उस शख्स के पास गए, कहा क्या है शख्स, तू इतना इबादत क्यों कर रहा है जब तेरी इबादत रब की बारगाह में कबूल ही नहीं, तू जहन्नम में जाएगा। उस शख्स ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा कमाल है, इतनी बड़ी वईद सुनने के बाद भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कहा कि हाँ हाँ, मैं इतना गुनहगार हूं, इतना सियाकार हूं, ऐसा हूं, लेकिन फिर भी रब तबारक व तआला हमारा नाम लेता है कि मैं जहन्नमी हूं, हमारे नाम लेकर के कहता है, यही कम बड़ी बात है। और रह गया सवाल हमारी इबादत का, तो हमारा काम तो सिर्फ करना है, कबूल करना रब तबारक व तआला का काम है, वो करे ना करे। नतीजा ये हुआ कि रब का हुक्म हुआ क्या है, फरिश्तों जा करके उसे खुशखबरी सुना दो कि उसकी सारी इबादतें रब की बारगाह में कबूल। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कभी ये नहीं सोचना कि हमने जो पढ़ा है पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया नहीं किया। हाँ, इसकी कुछ बात भी है कि अगर दिल अगर इबादत की तरफ अगर आपका माइल हो, दिल सोचे कि हमें इबादत करनी चाहिए, हमें नमाज पढ़नी चाहिए, हमने नमाज छोड़ दिया, अब उसका अफसोस अगर आपको हो, तो आप समझ जाइए कि रब की बारगाह में आपकी इबादत तो कबूल हो रही है और रब चाहता है कि वो आपको बुलाए। लेकिन अगर आपका दिल उस तरफ माइल नहीं है, आप भागे फिर रहे हैं, तो फिर ये शर्म की बात है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इबादत है वो कबूल नहीं हो रही है। तो रब की बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। रब की बारगाह में जो भी बंदा
जब सिद्क दिल से, सच्चे दिल के साथ जब तौबा करता है तो रब तबारक व तआला को यह गवारा ही नहीं कि उसको ठुकरा दे, वो उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है और इनाम भी अता फरमाता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसमें इस बात को नहीं सोचना है कि हमारी इबादत कबूल हो रही है, नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं सोचना। हमारा काम करना है, हम करेंगे, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हम उसको करेंगे।